जिसने प्रेम नहीं किया ना, सच्चा प्रेम, आज हमने प्रेम की परिभाषा को बदल दिया है। प्रेम बड़ा पवित्र शब्द है। प्रेम साक्षात मेरा गोविंद है। परंतु आज इस कलयुग में प्रेम की परिभाषा को ही बदल दिया गया। विशुद्ध प्रेम जो होता है ना, उसमें मेरे गोविंद का वास है। आज हम प्रेम करना भूल गए। प्रेम भी दिखावे का रह गया। पिता पुत्र में जो प्रेम होता है वो विशुद्ध प्रेम है। माँ पुत्र में जो प्रेम होता है वो विशुद्ध प्रेम है। बहन भाई में जो प्रेम होता है वो विशुद्ध प्रेम है। पति पत्नी में जो प्रेम होता है वो विशुद्ध प्रेम है। परंतु आजकल हमारी युवा पीढ़ी इस प्रेम का गलत अर्थ निकाल लेती है। एक लड़का और लड़की का प्रेम विशुद्ध प्रेम रह सकता है क्या? आज भौतिकवादिता के इस युग में ये लगाव सही और उचित नहीं है। प्रेम करना है तो मेरे गोविंद से करो। प्रेम करना है तो राधा रानी से करो। वो विशुद्ध प्रेम है। अपने माता पिता के चरणों से प्रेम करो। अपने गुरुवर के चरणों से प्रेम करो। ये विशुद्ध प्रेम है। ये प्रेम जो है ये कभी ना बूढ़ा होगा ना जर्जर होगा और एक दिन मेरे गोविंद को मिला देगा। इस प्रेम की ताकत वो है। श्री हरि नारायण को झुका देता है ये प्रेम। वो जंगल की वनवासी सबरी ना रूप की सुंदर थी, ना जवान थी, ना वेदों की ज्ञाता थी, ना उच्च जाति की थी। केवल अपने गुरुवर के कहने पर मेरे प्रभु श्री राम के चरणों से प्रेम किया। सो उसी प्रेम के वशीभूत होकर उसके झूठे पैर खाए मेरे प्रभु ने। जरा कल्पना करके देखो, क्या हम किसी का झूठा खा सकते हैं? आज हम थोड़ा ऊंची जाति में जन्म क्या ले ले कि नीची जाति वालों को नीचा समझने लग जाते हैं। अरे ये तो बता दो कि आप उनसे कितने और क्यों ऊंचे हो? कितने ऊंचे हो आप? क्या पैमाना है आपके पास ये ऊंची और नीची जाति नापने का? है कोई पैमाना? जन्म के आधार पर हमने जातियां विभाजित कर दी। आप इतनी माताएं बहनें भाई छोटे बच्चे बैठे हैं, क्या कोई देखकर ये बता सकता है कि ये फला जाति का है, ये फला जाति का है? कौन बता सकता है भला? बताओ। उस परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें हैं। उस परमेश्वर के लिए हम सब बराबर हैं। ये प्रमाणित किया मेरे भगवान ने सबरी के झूठे बेर खाकर कि मेरे लिए ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है। फिर आप और हम क्यों भेद करते हैं? जरा सोचने वाली बात है ये। अपने आप से एक दिन अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आप किस स्थान पर खड़े हैं। आप अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं और मेरे गोविंद आपको क्या समझते हैं? एक बार आत्मनिरीक्षण अवश्य करना। और जिसको तुम छोटा समझते हो वो कितना छोटा है तुमसे। कर्मों से छोटे और बड़े होते हैं हम। यदि नीच कर्म करेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेकर भी हम नीच हैं।
और यदि सत्कर्म करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, तो नीच जाति में जन्म लेकर भी उच्च वर्ण के हैं। अपने कर्मों को संवारो, जातियां अपने आप संवर जाएंगी। जातिवादिता से बाहर निकलो, तब जाकर मेरे गोविंद का प्राकट्य होगा, मेरे गोविंद की कृपा होगी। जैसे ही विदुर जी को पता चला कि गोविंद आएंगे, सो बाजार की तरफ दौड़ पड़े। क्योंकि जब कोई मेहमान घर पे आता है तो चिंता हो जाती कि क्या खिलाएं क्या पिलाएं, सेवा भाव में को कमी ना रह जाए। और वैसे भी द्वारिका के राजा हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी थे मेरे गोविंद। द्वारका के महाराज थे वो, सुदर्शन चक्रधारी भक्त वत्सल थे वो। सामान जुटाने के लिए बाजार में जाते हैं कि गोविंद आएंगे। अभी धर्म पत्नी जी तो वो पकाएंगी जो घर में होगा, कुछ लाके देंगे तो ही तो कुछ पका पाएगी, घर में ही कुछ नहीं है तो बेचारी क्या खिलाएंगी। इसी चिंता में बाजार की ओर निकल पड़ते हैं कि अब तो गोविंद ने कह दिया तो गोविंद आएंगे जरूर। और गोविंद, विदुर जी बाजार में निकल गए, गोविंद महल से निकल गए विदुर जी के घर के लिए। घर के दरवाजे पर जाकर खटखटाहट की तो विदुरानी जी बोली कि कौन? बोले वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि मेरे गोविंद आ गए, वो उस वक्त स्नान कर रही थी, और जैसे ही सुना कि मेरे गोविंद आ गए, उसी हाल में आकर दरवाजा खोल दिया। ऐसी भक्त वो प्रेम में भाव विभोर हो गई, अपने शरीर की अवस्था को भी ना समझ पाई। मेरे गोविंद ने देखा कि ये तो प्रेम में पागल हो गई, सो अपना दुपट्टा उतारा और विदुरानी के ऊपर डाल दिया। बोले आइए गोविंद, आइए गोविंद, आइए गोविंद, विराजिए गोविंद, दो ही शब्द निकल रहे मुख से। इधर उधर नजरें घुमाई तो एक पाटा दिखा, पाटा उठा के लेके आई और औंधा रख दिया। बोले विराजिए गोविंद, बैठिए गोविंद। औंधा पाटा रख दिया, मेरे गोविंद नेत्रों से देख रहे हैं, बस मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहे। जैसा पाटा विदुरानी ने रखा, वैसे पाटे पर ही बैठ गए। बैठाने के बाद इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक घड़ा रखा था, उसमें से चल लिया, मेरे गोविंद को जलपान कराया। आंखों से आंसू बह रहे हैं और गोविंद की सेवा में लगे रहिए। लीजिए गोविंद, जल ग्रहण कीजिए गोविंद, पानी पीजिए गोविंद। मेरे गोविंद ये हाल देखकर हल्के हल्के अश्रुधारा मेरे गोविंद के नेत्रों में भी पानी आ जाता कि भक्त के प्रेम में कितनी शक्ति होती है, कैसे कैसे भक्त है मेरे संसार में। फिर देखती है तो कुछ केला की फली रखी थी, लीजिए मेरे गोविंद पाइए। केला छीलती है, फली को बाहर डालती है, छिलका गोविंद को देती है और बड़े प्रेम से मेरे गोविंद भी नहीं देखते और छिलके को खा रहे हैं। 8-10 छिलके मेरे गोविंद को खिला दिए विदुरानी ने। इतनी देर में बाजार से विदुर जी आ जाते हैं। दोनों के प्रेम को देखकर आंखों से अश्रुधारा आ जाती है। किस प्रेम से मैं चूक गया, जो कुछ मैंने कमाना था वो मेरी विदुरानी ने कमा लिया। थोड़ी देर देखने के बाद रहा नहीं गया तो बोले विदुरानी जी क्या कर रही हो? बोले देखते नहीं गोविंद को कदली फल खिला रही हूं। देखते नहीं मेरे गोविंद को मैं केला खिला रही हूं। बोले जरा गौर करके तो देखो, केला खिला रही हो कि कुछ और खिला दिया?
गौर किया तो देखती है कि छिलके तो कहीं है नहीं, केले के फल पड़े हैं, छिलके तो मेरे गोविंद खा गए। गोविंद कहने लगे, विदुर जी आपने एक भक्त के और भगवान के बीच में आकर हमारे प्रेम को इस प्रकार से विसारना नहीं चाहिए था। बोले, गोविंद क्या करता, आपको केले के छिलके खाते एक भक्त कैसे देख सकता था। विद्रानी ने भी होश किया तो अब के बार केला छिला और उसका फल गोविंद को खिलाने लगी। तो गोविंद बोले, माता इस फल में वो आनंद नहीं जो आपके छिलकों में था। बोले बाल कृष्ण भगवान की।